हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ ऑल टाइम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मास्टर लुओ को दिखाया जाता है जिसके पास में उस गार्ड का मैसेज आ गया था। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि लास्ट में एक लेडी जाके सब गार्ड्स को खत्म कर रही थी, जहाँ पे एक गार्ड ने अपने मास्टर को मैसेज सेंड किया था। हम देखते वहाँ पे मास्टर लुओ को पता चलता है कि उसके गार्ड को कोई मार रहा है और वहाँ पे किसी लेडी की आवाज सुनता है। हम देखते वो लेडी अपने पाव का यूज करते हुए मास्टर लुओ के ऊपर अटैक कर रही थी उस जेड पेंडेंट के द्वारा। बट हम देखते वहाँ पे मास्टर लुओ ने उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था और वो कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कोई इस तरीके की टेक्निक को भी कल्टीवेट कर पाएगा। तो फिर ठीक है, अब तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये सब कुछ बोल के वहाँ पे मास्टर लुओ को सोचने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें लुओ सियाओ क्वीन और सियाओ ही को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक टॉर्टोइज के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब कि एक कछुए के ऊपर, जहाँ पे सियाओ ही कहने लगती है लुओ सियाओ क्वीन तुमने तो कहा था कि एक सीक्रेट रिलम है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स है, आखिरकार वो कितनी ज्यादा दूर है। ये सब वो वहाँ पे बोल रही थी। बट हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है ये तो मुझे भी नहीं पता, चलती जाओ। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के सियाओ ही गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है सच में लुओ सियाओ क्वीन तुम तो बहुत ही ज्यादा आलसी इंसान हो। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे मैंने पिजन के द्वारा लिंग सियाओ सेट में एक लेटर सेंड कर दिया था तुम्हारे अंकल के पास में, और मुझे जहाँ तक लग रहा है लिंग सियाओ सेट के लोग मतलब कि तुम्हारे अंकल या कोई ना कोई यहाँ पे जरूर आएंगे, और मैंने उस लेटर में जल्दी करने के लिए भी कहा था। अब ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ भी गुस्सा हो गई थी। बट हम देखते वो भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती। वो सोचने लगती है मुझे जल्दी से निकलना होगा, अगर अंकल ने मुझे यहाँ पे देख लिया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगी थी वैसे मुझे कोई काम याद आ गया जिसकी वजह से मुझे सेट में वापस जाना होगा, तो मैं अभी के लिए चलती हूँ। लुओ सियाओ क्वीन तुम बाद में आ जाना, वैसे भी मैं अपने काम को ऐसा छोड़ नहीं सकती। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जल्दी से अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड में बैठकर वहां से भाग गई थी। रास्ते में सोचने लगती है मुझे जल्दी से जाकर सेट में पहुंचना होगा, वरना अगर अंकल ने इस जगह पे मुझे देख लिया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे और भी ज्यादा स्पीड में जाने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ सियाओ क्वीन को देखते जो कहने लगता है अच्छा हुआ मैंने इस ट्रबल मेकर को यहाँ से भगा ही दिया, हमेशा पता नहीं पीछे पड़ी रहती है, काम सब कुछ बिगाड़ती है। अच्छा हुआ इसको मैंने हटा दिया, अब तुम्हारी बारी, मुझे पता है तुम छिप रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते लुओ सियाओ क्वीन अपने पाव का यूज करते हुए एक साइड की तरफ अटैक करता है, जिसके अटैक की वजह से वहाँ पे सारे पेड़ पूरी तरीके से ब्रेकआउट हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे एक अटैक लुओ सियाओ क्वीन के ऊपर हो जाता है। लुओ सियाओ क्वीन उसके अटैक से बच रहा था, बट हम देखते हैं वो वेपन वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन को इंजोर्ड कर देता है। तभी वहाँ पे वही लेडी आ जाती है। वो कहने लगती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तियानियो सेट के लोग इतने ज्यादा कमजोर होंगे, मुझे तो गिनती भी याद नहीं कि मैंने एंशियंट टॉम में मतलब कि सीक्रेट रिलम में कितने ज्यादा लोगों को मारा है, और जितने भी मैंने लोगों को मारा था वो सब लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बट तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार जियान कहाँ पे है? मुझे उसके साथ में लड़ना है, तुम जैसे कमजोर इंसान के साथ में नहीं। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं मैंने जिस वेपन से तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उसमें जहर था, अगर तुम मुझे जियान कहाँ पे उसका पता बता दो तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे सकती हूँ। अब उसकी बातें सुन के लुओ सियाओ क्वीन वहाँ पे कहने लगता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं मुझे नहीं लगता जियान तुम्हें पसंद भी करेगा, तुम जैसे मुंह वाली इंसान को तो लाइन मारना बेकार है, तुम साइड हो सकती हो। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है मैं यहाँ पे जियान को लाइन मारने के लिए नहीं आ रही, मैं तो उसकी जान लेने के लिए आई हूँ। वैसे भी मुझे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे उसकी लाइफ चाहिए। उसकी बातें सुन के लुओ सियाओ क्वीन अपने मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस जहर को बाहर निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये जहर मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? इसे अच्छी तरीके से रिफाइन तो कर लेती। वहीं पे दूसरी तरफ जियान को भी पता चल गया था कि किसी ने यहाँ पे मैजिक पावर का यूज किया है। वहीं पे हम उस लेडी को देखते जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है तुम तो एक कल्टीवेटर हो ना, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पे मैजिकल पावर कैसे यूज कर पा रहे हो? तो मैं बता दो इस लेडी का मतलब यहाँ पे जो मार्शल आर्ट वगैरह करते हैं, फाइटिंग स्वॉर्डमैनशिप, इनको यहाँ पे कल्टीवेटर एंड मैजिकल यूज करने वाले को दूसरा बुलाया जाता है। वहीं पे लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है तुम इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गर नहीं। उसकी बात ही सुन के वो लेडी अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए लो सियाओक्विन के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते लो सियाओक्विन उसके स्वॉर्ड को पकड़ते हुए दो हिस्सों में कर देता है, जिसको वो लेडी जाके फिर से पकड़ लेती है। और हम देखते वो वहाँ पे लो सियाओक्विन के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते लो सियाओक्विन बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच रहा था, उसके अटैक से बच ही नहीं रहा था। वो तो उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो लेडी उस जगह पे और भी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। हम देखते लो सियाओक्विन बहुत ही आसानी से उसे पीटते हुए उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर देता है, जिसके बाद में वो उसके पास में जाते हुए कहने लगता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया, वैसे तुम बता सकती हो मैं यहाँ पे क्या जानना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था मैं हार जाऊंगी। और हम देखते वो कहने लगी थी तुम्हें शर्म नहीं है, तुम एक लेडी के साथ में ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उठने लगी थी। वो कहने लगी थी तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बट हम देखते लो सियाओक्विन गुस्से में कहने लगता है तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं जल्दी से बताओ आखिरकार यहाँ पे मैं क्या जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे पता है ये सब कुछ, जल्दी से मुझे बताओ वरना तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा होगा। हम देखते वो लेडी कहने लगते वैसे तुम भी एक डीमन कल्टीवेटर हो और मैं भी एक डीमन कल्टीवेटर, तो आखिरकार तुम इतने अच्छाई के रास्ते में क्यों चल रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं अगर हम दोनों एक साथ में मिल जाएं तो डीमन रिलम में तुम फेम सब कुछ कमाओगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, क्यों ना हम दोनों एक साथ में ज्वाइन हो जाए। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने सूट को पीछे से तैयार कर रही थी ताकि वो यहाँ पे अच्छे मौके का फायदा उठाते हुए लो सियाओक्विन के ऊपर अटैक कर दे। दूसरी तरफ हम देखते लो सियाओक्विन नोटिस करता है कि जियान बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वो कहने लगता है अभी नहीं जियान। बट हम देखते तभी वो लेडी भी अपने वेपन से लो सियाओक्विन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के लो सियाओक्विन कहने लगता है अभी नहीं। बट हम देखते वहाँ पे उस लेडी का अटैक पूरी तरीके से रुक गया था और हम देखते वहाँ पे उस लेडी के ऊपर अटैक हो जाता है और वो नीचे केव में गिर जाती है। और हम देखते वो लेडी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खड़े होकर वहां से जाने लगी थी। बट तभी उसके ऊपर स्लैश अटैक होता है, जिसको रोकने के लिए वो अपने पाव का यूज करती है, जिसके बाद में वो अपने सारे वेपन को समन करती है ताकि वो यहाँ पे लड़ सके। बट हम देखते उसे लग रहा था कि लो सियाओक्विन होगा। बट वो जैसे अपने आगे वहाँ पे जियान को देखती है उस केव में, वो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है जियान तुम तो 10 साल पहले बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे ना, यहाँ तक कि तुम तो मरने के कगार में पहुंच गए थे, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पे क्या से आ सकते हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्या से बढ़ सकती है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जियान के ऊपर अटैक करती है। बट हम देखते जियान उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच के उसके ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती है। दूसरी तरफ जियान कहने लगता है लो सियाओक्विन तुम अभी यहाँ पे एक डीमन कल्टीवेटर के साथ में हाथ मिला रहे थे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लो सियाओक्विन कहने लगता है मैंने कब हाथ मिलाया, वैसे आपको ध्यान से देखना चाहिए बिग ब्रदर, ऐसे ही दूसरे लोगों के ऊपर ऐसे शक नहीं करते। वैसे भी मैं डीमन कल्टीवेटर ह्यूमन कल्टीवेटर कुछ नहीं देखता, मेरे लिए तो सब कुछ बराबर है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जियान गुस्सा हो रहा था और वो वहाँ पे उस लेडी को कहने लगता है अगर तुम राइटियस मतलब कि अच्छे रास्ते में निकले होते तो आज तुम यहाँ पे ऐसे खत्म नहीं होती। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है 10 साल पहले जो हुआ था तुम्हारी वजह से वो मिसिंग है और तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी वहाँ पे जियान के ऊपर अपने स्पिरिचुअल एरो से अटैक करती है, जिसके अटैक को वहाँ पे जियान रोकने की कोशिश करने लगता है, मतलब कि वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। हम देखते वो लेडी अपने पाव का और यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा जायंट सा अटैक करती है उसके ऊपर। बट हम देखते जियान बहुत ही आसानी से अपने उस स्लैश अटैक की हेल्प से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे यहाँ पे मारने ही वाला था। बट हम देखते तो भी वहाँ पे अंदर से लो सियाओक्विन कहने लगता है, मतलब कि वो सोचने लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं अभी के लिए ऐसे जाने नहीं दे सकता, तो मुझे माफ कर देना। इतना कहती हूँ हम देखते वो अपने पाव का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका अटैक सब कुछ वहाँ पे रुक गया था। और हम देखते टाइम रिवर्स जाने लगता है, जहाँ पे सब कुछ वो लेडी भी महसूस कर पा रही थी। और हम देखते वहाँ पे जियान का अटैक सब कुछ रिवर्स जा रहा था। वही पे दूसरी तरफ हम सियाओई को देखते हैं जो भाग रही थी। वो कहने लगती है मुझे जल्दी से जाना होगा, अगर यहाँ पे अंकल ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। और हम देखते वो जा रही थी तभी उसकी नजर उसके अंकल सियाओ के ऊपर जाता है और हम देखते वहाँ पे अंकल सियाओ जैसे उसे देखते हैं वो ऐसा नाटक करने लगते है कि जैसे कि वो यहाँ पे गुम हो गई है और वो यहाँ पे लो सियाओ को इनको ढूंढ रही है। वो कहने लगी थी कितना अच्छा सीन है ना, और हम देखते वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट उसके आगे उसके अंकल सियाओ आ गए थे। वो गुस्से में कहने लगते हैं
आखिरकार तुम इस जगह पे आई क्यों, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है। अब उनकी बातें सुन के हम देखते वहां पे सियाओ ये बहुत ज्यादा डर गई थी और वो सोचने लगती है, लो सियाओ क्वीन, अगर आज मैं यहाँ पे पिटी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हम देखते वो गुस्सा हो रही थी और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गाइस।